जॉनसन परिवार की गाड़ी लंबे ड्राइववे पर घड़घड़ाती हुई आई। पुराना घर बड़ा सा दिख रहा था, लंबी परछाइयां बना रहा था। 10 साल का बिल्ली और उसकी छोटी बहन सैली उत्साह से उछल रहे थे। दिस हाउस इज ऑसम, सैली खिलखिलाई। उनके माता पिता मुस्कुराए, अपने बच्चों को अपने नए घर से इतना खुश देखकर। मिस्टर जॉनसन ने सामने का दरवाजा खोला। उसके कब्जे विरोध में चरमरा रहे थे। बंद खिड़कियों से आने वाली धूप की हल्की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। हवा भारी और स्थिर थी, सड़ांत की गंध और कुछ हल्का मीठा और परेशान करने वाला। लेट्स ओपन सम विंडोज एंड एयर दिस प्लेस आउट, मिसेस जॉनसन ने कहा। उसकी आवाज शांति में थोड़ी गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने खोजबीन की, मिसेस जॉनसन पर एक अजीब सा एहसास छा गया। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभन सी हुई, जिससे वह अचानक घूम गई। उसने कसम खाई होगी कि उसने एक क्षणिक परछाई को दालान में गायब होते देखा। डिड यू सी दैट? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। मिस्टर जॉनसन बक्सों में व्यस्त बस हंस दिए। सी हार्ट हनी, यू आर जस्ट लेटिंग योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड। जैसे ही शाम ढली, परिवार मंद रोशनी वाले किचन में इकट्ठा हो गया। बक्से खोल रहा था। कुछ टिमटिमाते मोमबत्तियों की परछाइयां दीवारों पर फैली और नाचती हुई परिचित आकृतियों को खतरनाक रूपों में बदल रही थी। अचानक हवा के झोंके ने खिड़कियों को हिला दिया। आवाज एक शोकाकुल रोने जैसी थी। मिसेस जॉनसन कांप गई। उनके पेट में बेचैनी बढ़ रही थी। उस रात नींद अनिच्छा से आई। पुराने घर की अपरिचित चरमराहट और कराह अंधेरे में बढ़ी हुई लग रही थी। मिसेस जॉनसन करवटें ले रही थीं। एक ठंडा डर उन पर छा रहा था। वह कसम खा सकती थीं कि उन्होंने फुसफुसाहट सुनी, हल्की और अस्पष्ट, सुनने की सीमा पर। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख रात में गूंज उठी। मिसेस जॉनसन सीधी हो गईं। उनका दिल धड़क रहा था। ये सैली थी। वह अपनी बेटी के कमरे में दौड़ी, उसे अपने बिस्तर पर कांपते हुए पाया। आंखें दहशत से फैली हुई थीं। मम्मी, आई हर्ड समवन विस्परिंग माय नेम। सैली रोई, अपनी मां से चिपकी हुई। हंगामे से जागे मिस्टर जॉनसन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। इट वॉज जस्ट ए बैड ड्रीम, स्वीट हार्ट, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में भी दृढ़ता की कमी थी। फुसफुसाहट हवा में लटकी हुई लग रही थी, एक भूतिया धुन जो उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज रही थी। उस रात किसी को चैन से नींद नहीं आई। फर्श के तख्ते की हर चरमराहट, हवा की हर आह, फुसफुसाहट की गूंज लग रही थी। उनकी बढ़ती बेचैनी को बढ़ा रही थी। घर, जो कभी उत्साह का स्रोत था, तेजी से भय का स्रोत बनता जा रहा था। अगले दिन जब उनके माता पिता बक्से खोल रहे थे, बिल्ली और सैली ने धूल भरे अटारी की खोज की। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे और धूल हर सतह पर जमी हुई थी। एक धूल भरे कोने में वे एक अजीबोगरीब दृश्य पर ठोकर मार गए। एक विस्तृत गुड़िया घर, उसका रंग छील रहा था और फीका पड़ गया था। गुड़िया घर अजीब तरह से विस्तृत था। उसका छोटा फर्नीचर और साज सामान भयानक रूप से यथार्थवादी था। लेकिन जिस चीज ने बच्चों को हड्डी तक ठंडा कर दिया, वह थी गुड़िया। उनकी आंखें सजीव और भेदी, उनकी हरकतों पर नजर रखती लग रही थी। सैली ने गुड़ियों में से एक को उठाया। एक चीनी मिट्टी की गुड़िया जिसके गाल गुलाबी थे और एक परेशान करने वाली स्थिर मुस्कान थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक झटका लगा, ऊर्जा का एक झटका, जिसे उसने गुड़िया को डर के मारे गिरा दिया। बिली, समथिंग्स नॉट राइट, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। बिली ने बहादुर दिखने की कोशिश करते हुए उसके डर को खारिज कर दिया, लेकिन उसे भी अपनी रीढ़ में एक कंपकंपी महसूस हुई, क्योंकि वे गुड़िया घर से दूर चले गए। हर कदम के साथ देखे जाने की भावना तेज होती जा रही थी। एक अज्ञात शक्ति द्वारा खींची गई। मिसेस जॉनसन ने खुद को बेसमेंट के दरवाजे के सामने खड़ा पाया। यह ऐसा था जैसे घर खुद उन्हें बुला रहा हो, उसके रहस्यों को उजागर करने के वादे फुसफुसा रहा हो। जैसे ही वह चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतरी,
हवा ठंडी होती गई, हर कदम पिछले वाले से भारी होता गया। पुरानी पुरानी यादों की गंध तेज हो गई, सदियों पुराने रहस्यों के एहसास से उनका दम घुटने लगा। एक अकेला टिमटिमाता हुआ प्रकाश बल्ब विशाल तहखाने में लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रहा था। दूर कोने में आधे अंधेरे में छिपा हुआ एक पूरी लंबाई का दर्पण चमक रहा था। जैसे ही मिसेस जॉनसन उसके पास गईं, उन्होंने कसम खाई कि उन पर वापस घूरने वाला प्रतिबिंब उनका अपना नहीं था। चेहरा दुबला पतला था, लगभग कंकाल जैसा, आंखों से जो एक ठंडी द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही थी। उनके सीने में दहशत फैल गई, उन्हें निगलने की धमकी दे रही थी। यह घर, यह हस्ती उनकी कल्पना से परे था। यह जीवित था, जागरूक था, और उसके परिवार के लिए इसके भयावह इरादे थे। उसे अपने परिवार को चेतावनी देनी थी। बहुत देर होने से पहले उन्हें इस घर से बाहर निकालना था। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ी, जमीन उसके पैरों के नीचे खिसकने लगी। दीवारें दब गईं, हवा घनी और घुटन भरी हो गई। घर बदल रहा था, रूपांतरित हो रहा था, उन्हें अपने काले आलिंगन में फंसा रहा था। अब उनकी जेल उनकी कब्र बन गया था।